Hello dear student, welcome back in our Krishna classes. Today we are going with our next chapter which is metal and non-metal. This chapter of class 8. In this chapter we will cover our topic physical properties of metal and non-metal, chemical properties of metal and non-metal and uses of metal and non-metal. इस चैप्टर में हम ये सब टॉपिक कवर करेंगे. इन सब टॉपिक्स को कवर करने से पहले हमारा जो चैप्टर का नेम है मेटल्स एंड नॉन मेटल, ये एक्चुअल में है क्या, हम इनके बारे में जानेंगे. फिर उसके बाद उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल क्या होता है. नॉर्मल हम अपनी डेली लाइफ में की देखते हैं. इसके अलावा जो वायर्स होती हैं उनके अंदर जो कॉपर की वायर्स आपको देखने को मिलेंगी जिसके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं. इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हो जिन्हें आप देख नहीं सकते, लाइक गैसेस. ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये सब गैसेस हैं. ऑब्वियस है कि जो मेटल्स हैं वो हमें कैसी दिखती हैं कैसी नहीं दिखती हैं उसकी अपीयरेंस पे डिपेंड करता है. तो एक तरह से जो अपीयरेंस है वो क्या चीज़, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाएंगी. लेकिन हमें तो फिलहाल ये जानना है कि मेटल्स हैं क्या एंड नॉन मेटल्स हैं क्या. इसको जानने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ मैं. आपको ये मार्कर दिख रहा है, ठीक है, आपको ये स्टिचेस दिख रही हैं, आपको ये बोर्ड दिख रहा है. ये सब चीज़ें क्या हैं, आप लोग ऑलरेडी अपना 5th 6th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो कि ये सब क्या हैं, मैटर हैं. आप सब जानते हो मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, लिक्विड है, सॉलिड है एंड गैसेस हैं. क्लियर. अब आप सब ये भी जानते हो कि जिस तरह से कोई भी एक सब्सटेंस है, क्या वो डायरेक्ट बन गया, नहीं, वो भी क्या है, किसी ना किसी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा. अब वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, एटम्स कहा जाता है. अब हम बात करते हैं मेटल्स क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. देन उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. जिस तरह से मैंने अभी बताया कि जो भी एक सब्सटेंस है हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करें या कुछ भी है, यानी कि कोई भी सब्सटेंस, चाहे आपका मार्कर है चाहे आपके स्विचेस हैं, ये सब जो सब्सटेंस हैं वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हैं. स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हैं. ये जो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं उन स्मॉल पार्टिकल्स को कहा जाता है एटम. क्या कहा जाता है, एटम कहा जाता है. अब बात आती है कि ये एटम क्या है क्या नहीं है, इसकी कैसी स्ट्रक्चर होती है कैसी नहीं होती. क्योंकि ये जो मार्कर है वो हमें दिख रहा है कि इसकी जो शेप है वो ऐसी है, इसका कलर ऐसा है, डिफरेंट कलर्स में भी मिल सकते हैं. लेकिन कोई भी आपका सब्सटेंस है वो किसी छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है और उसी पार्टिकल्स को हम क्या नाम देते हैं, एटम्स का नाम देते हैं. अब ये जो एटम होता है, ठीक है, ये एटम क्या होता है, इस एटम के अंदर भी आगे सब एटॉमिक पार्ट्स होते हैं. सब एटॉमिक पार्ट्स होते हैं. ठीक है, मान लो एटम की स्ट्रक्चर क्या है, मान लो ये एक हमारा सर्कल है, इस तरह से इसकी शेल्स होती हैं. ये जो सर्कल्स हैं इनको कहा जाता है शेल कहा जाता है या फिर इनको कहा जाता है ऑर्बिट. क्लियर. ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसको कहा जाता है न्यूक्लियस. क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस. इसके अलावा अब 3 पार्टिकल जो हम बात कर रहे हैं, 3 पार्टिकल्स की, वो कौन कौन सी हैं. एक तो है इलेक्ट्रॉन, ये तो इस एटम की क्या हो गई, स्ट्रक्चर हो गई. लेकिन जो सब एटॉमिक पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. क्लियर. यानी कि ये जो 3 चीजें हैं वो हमारी एक एटम के अंदर होती हैं. अब बात आती है कि ये जो 3 पार्ट हैं ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं. जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, इनमें पाया जाता है. यानी कि ये कहाँ पाए जाएंगे, आपके न्यूक्लियस के अंदर. एंड जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये आपका मूव करता है इन शेल्स के अंदर. इस तरह से और भी शेल्स हो सकती हैं, इनको नाम दिया जाता है शेल 1, शेल 2, शेल 3. ठीक है, मैं इतना याद रखना, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है.
अब यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे कि मतलब डेफिनेशन एक तरह से फाइंड करेंगे कि इसकी मेटल एंड नॉन मेटल की। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है एंड न्यूट्रॉन्स पर न्यूक्लियस चार्ज मतलब सॉरी न्यूट्रॉन्स पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये हमने जाना एक एटम जो है वो किससे मतलब एक एटम की स्ट्रक्चर क्या इस तरह से स्ट्रक्चर्स है एंड कौन कौन से उसमें सब एटॉमिक पार्ट्स इंक्लूड होते हैं उनके बारे में जाना। अब बात आती है जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और जो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं एंड जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ आपके रिवॉल्व करते हैं मूव करते हैं ना शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं यानी कि मूव करते हैं। अब इसी से हम इनकी डेफिनेशन फाइंड आउट करते हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होती क्या हैं। ठीक है, मेटल की डेफिनेशन है द एलिमेंट्स हुज एटम लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज दैट इज मेटल्स। अभी अभी हमने जाना कि कोई भी सब्सटेंस है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है जिसको हम क्या कहते हैं एटम कहते हैं। तो यानी कि कोई भी एलिमेंट जैसे मान लो कॉपर है, ठीक है, या जितनी भी गैसेस हैं वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, आपका ऑक्सीजन है, हीलियम है, पोटेशियम है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या एलिमेंट्स हैं। इसके बारे में आपको एक 20 एलिमेंट्स के बारे में आपको बताऊंगी एंड उसके सिंबल्स क्या हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो यानी कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, अब हमें पता है कि कोई भी सब्सटेंस, अब एलिमेंट भी एक तरह से क्या है सब्सटेंस ही तो हुआ, इट मीन वो भी किससे मिलकर बना है एटम से मिलकर बना है। तो यानी कि जब वो एलिमेंट्स अपने एटम्स को मतलब वो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, जब एक एलिमेंट के एटम्स क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। अभी हमने जाना एटम्स के अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन्स भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी है, लेकिन बात यहाँ हो रही है रिमूव कौन करता है इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। तो जिस भी एलिमेंट के एटम जो है इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, यानी कि अगर उनके पास एक्स्ट्रा उसको वो रिलीज कर देते हैं, लूज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, एंड ऐसा करने पर उनके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है दैट इज मेटल्स। वो क्या कहलाती हैं मेटल्स कहलाते हैं। उसी तरह से एग्जांपल जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब आप जानते हो मेटल्स हैं। इसी तरह से नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल में क्या है मोस्टली जितनी भी गैसेस हैं आपकी वो आएंगी, कुछ एक्सेप्शन केस एक आधा हो सकता है कि वो गैस ना हो के सॉलिड फॉर्म में मिले, ऐसे आपको मेटल्स में मिल सकता है कि एक्सेप्शन एक आधा केस मिल जाए कि हो सकता है वो सॉलिड फॉर्म में ना मिले लिक्विड फॉर्म में मिले, लेकिन वो कहलाती क्या है मेटल कहलाती है। ऐसे एक आधा कुछ एक्सेप्शन केस हो सकता है। नॉन मेटल में क्या है कि जो एलिमेंट्स के एटम्स अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि किसी को जरूरत है तो वो ले रहे हैं किसी से कि, और क्या करते हैं अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज फॉर्म करते हैं, यानी कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करते हैं दैट इज मेटल्स, एंड जो आपके इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके नेगेटिव चार्ज फॉर्म करते हैं दैट इज नॉन मेटल। ये डेफिनेशन है। इसके बारे में ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ये आप इसी क्लास के जो चैप्टर आगे आएंगे उनमें आप रीड आउट करोगे। उसी तरह से चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एटम्स क्या है, इन सब की जो कंप्लीट थ्योरी है वो आपको मिलेगी 9th क्लास के अंदर, तो आप उसको डिटेल में जान सकते हो। फिलहाल आप इतना माइंड में रखो कि जो एलिमेंट्स है या कोई भी सब्सटेंस है वो क्या है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है जिनको हम क्या कहते हैं एटम्स कहते हैं। एटम्स के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन नेम के पार्टिकल्स क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, एंड उसके सर्कल इस तरह से इस शेप में कुछ ऑर्बिट्स बने होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करता है मूव करता है। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है एंड न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इस तरह से हमने जाना कि मेटल्स क्या हैं एंड नॉन मेटल्स क्या हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी मेटल एंड नॉन मेटल्स की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की विच इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो हम सबसे पहले मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। फिजिकली एक तरह से मतलब दिखने में अपीयरेंस में कैसा है, हार्ड है, सॉफ्ट है, स्ट्रॉन्ग है, शाइनियर है या फिर डल है, ठीक है, किस तरह की मतलब इसकी अपीयरेंस होती है। तो सबसे पहले है मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट इज सॉलिड, यानी कि जो मेटल्स होती हैं वो कैसे होती हैं सॉलिड होती हैं, लेकिन
एक्सेप्शन केस मैंने कहा था ऐसा हो सकता है कि कुछ आपको मेटल्स ऐसी मिले जो सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलेंगी, लेकिन वो फिर भी क्या कहलाएंगी, सॉलिड आपकी मेटल्स कहलाएंगी। तो उसी एक्सेप्शन केस में क्या, मर्करी एंड गैलियम, ये दो आपकी क्या है, मेटल्स हैं, लेकिन वो किस फॉर्म में नहीं है, सॉलिड फॉर्म में नहीं है। मर्करी आप सब जानते हो, पारा जिसको कहते हो, थर्मामीटर में देखा होगा आपने, फील किया हुआ, मतलब थर्मामीटर में जो पानी टाइप सा सब्सटेंस होता है, दैट इज मर्करी। सेकंड है हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, जिस तरह से मार्कर क्या है, हार्ड है एक तरह से, उसी तरह से मेटल क्या होती हैं, हार्ड होती हैं एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसको इजिली कट वगैरह नहीं कर सकते। लेकिन एक्सेप्शन केस है, इसमें भी क्या, सोडियम एंड पोटेशियम, ये दो ऐसी मेटल हैं जिनको हम नाइफ से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों मेटल को कट किया जा सकता है, किससे, नाइफ से, यानी कि आप चाकू से भी इसको कट कर सकते हो। नेक्स्ट है मेटल आर लस्ट्रस, लस्ट्रस यानी कि शाइनी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा चमकदार होती हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टीज अभी हमने जानी है। फर्स्ट है सॉलिड फॉर्म में होती हैं, लेकिन मर्करी और गैलियम क्या है, इसका एक्सेप्शन केस है। हार्ड और स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन एक्सेप्शन केस में क्या है, सोडियम पोटेशियम, ये मेटल होते हुए भी इनको हम कट कर सकते हैं, किससे, नाइफ से कट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेटल्स आर लस्ट्रस, यानी कि ये शाइनी होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। इसको करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि जो ब्लैक स्मिथ होता है वो क्या करता है कि वो आयरन के कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ सब्सटेंस होते हैं, उसको बीट करके पीट करके उसकी शीट बना देता है, ठीक है। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है मेटल्स को बीट करके शीट्स में कन्वर्ट करना, दैट इज मेलेबिलिटी। यानी कि मेटल्स में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि इसको बीट करके हम उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है, जो प्रोसेस होती है इसको कहा जाता है मेलेबिलिटी। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। इसके अलावा आपने देखा होगा, आपको पतली पतली तारें, जैसे आप ले सकते हो, जो वायर्स होती हैं हमारे घर में यूज़ करते हैं हम फिटिंग वगैरह के लिए, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर जो प्लास्टिक कवरिंग अगर उतार के देखें तो उसके अंदर जो कॉपर होता है उसकी पतली पतली वायर्स होती हैं, ठीक है तो वो कॉपर, लेकिन वो किस फॉर्म में है, वायर्स की फॉर्म में है। ये जो प्रॉपर्टी है किस चीज़ की, मेटल्स की, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डक्टिलिटी। यानी कि जो प्रॉपर्टी मेटल्स की जिसके थ्रू हम उसको बीट करके, यानी कि जिससे हम क्या कर सकते हो, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज डक्टिलिटी। इसके अलावा आपने फॉइल पेपर देखा होगा एल्यूमिनियम का, जिसमें आप अपने फूड को रैप करते हो, वो भी किसका एग्जांपल हुआ, मेलेबिलिटी का, क्योंकि एल्यूमिनियम को बीट करके उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एक शीट में कन्वर्ट कर दिया। उसी तरह से आप गोल्ड है, गोल्ड जो आप पहनते हो क्या है, वो क्या शीट होती है, नहीं, वो एक पतली पतली वायर्स होती हैं, थिन वायर्स होती हैं, जिसमें कन्वर्ट करके फिर उसके अच्छे अच्छे ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। तो यानी कि ये जो प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, आई होप क्लियर हो गया होगा। एक क्या हमने लास्ट अभी अब तक हमने 5 प्रॉपर्टीज रीड आउट कर ली हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा सॉलिड होती हैं, सेकंड हमने पढ़ा हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, थर्ड मेटल्स लस्ट्रस होती हैं, फोर्थ मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड नेक्स्ट है डक्टिलिटी। इसके बाद 1-2 इसकी और प्रॉपर्टी हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है जो मेटल्स होती हैं उनका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या था, हाई। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मतलब एक तरह से ऐसा टेम्परेचर या ऐसा पॉइंट जिस पर कोई भी जो सब्सटेंस है वो बॉइल होना शुरू हो जाता है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्ट होना शुरू हो जाए उसका मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि जो मेटल्स है इनका बहुत हाई होता है बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही। नेक्स्ट है मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। एक तरह से मेटल्स क्या है, साउंड प्रोड्यूस करती है। कभी भी आप देखना, कोई भी अगर मेटल की चीज़ उस पर आप कुछ बजाते हो, हाथ से भी कुछ करते हो, किसी चीज़ से उसको बजाते हो तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है, तो वो प्रॉपर्टी उसको क्या कहना है, वो सोनोरस कहलाती है। यानी कि मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मीन एक तरह से साउंड प्रोड्यूस करना। ये जो प्रॉपर्टी एक तरह से वो क्या कहलाती है, साउंड प्रोड्यूस करना कहलाती है, कि जब भी किसी चीज़ पे स्ट्रक करते हैं, मेटल पे स्ट्रक करते हैं, तो वहाँ से एक साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज सोनोरस। सबसे बड़ी चीज़ मेटल्स क्या हैं, कंडक्टर्स हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। अब आपको पता है कंडक्टर क्या है, आप ऑलरेडी 7th क्लास में रीड आउट कर चुके हो कि वो मटेरियल्स जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने देते हैं अपने में से, दैट इज़ कंडक्टर, एंड जो नहीं होने देते दैट इज़ इंसुलेटर। तो गुड कंडक्टर है मेटल्स किसकी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। ऑब्वियस है जो हमारे घर में फिटिंग्स हुई हैं उनमें जो वायर्स हैं उसमें कॉपर्स की वायर्स पाई जाती है, चाहे प्लास्टिक का कवरिंग है उस पर, तो इट मीन उसमें से करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है।
फ्लो तभी होगा जब वो क्या होगी, गुड कंडक्टर होगी। इट मीन मेटल्स क्या होती हैं, कंडक्टर्स होती हैं, गुड कंडक्टर है किसकी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। इसके अपोजिट अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी नॉन मेटल में नहीं पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि ना तो उसको सिंपल सी चीज़ है, कोल है, ठीक है, अगर आप उसको बीट करते हो, कोयला जो है उसको बीट करते हो, क्या उसकी आपको शीट्स मिलेंगी, नहीं, उसका क्या बन जाएगा, पाउडर बन जाएगा। यानी कि जितने भी ये प्रॉपर्टीज हुए हैं सारी की सारी मेटल की, अगर हम इसका अपोजिट कर दें कि यानी कि इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी आपकी नहीं पाई जाती किसके अंदर, नॉन मेटल के अंदर, ना ही तो उसके अंदर डक्टिलिटी है, ना ही मेलेबिलिटी है, ना ही वो स्ट्रॉन्ग होती है, ना ही वो गुड कंडक्टर है, ना ही उसमें सोनोरस की प्रॉपर्टी होती है, तो वो सारी आपकी क्या कहलाती हैं, नॉन मेटल की वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आया होगा।